अरब के दिल में रेत के अंतहीन समंदर के बीच एक सल्तनत थी, अमरात। ये सल्तनत छोटी थी मगर उसके लोग मेहनतकश, सच्चे और ईमानदार थे। यहाँ की रेत चाहे कितनी भी तपती हो, दिल उतने ही ठंडे, क्योंकि अमरात पर हुकूमत करता था सुल्तान सलमान। सुल्तान सलमान अपने इंसाफ के लिए मशहूर था। उसके लिए उसके लोग अमीर हो या गरीब सब बराबर थे। जो सल्तनत अपने लोगों को नहीं पहचानती वो सल्तनत नहीं, बाजार होती है। और सुल्तान सलमान का एक बेटा था, शहजादा फाहद। दिलेर था, तलवार में माहिर था, लश्कर में हर कोई उसकी बहादुरी का कायल था। लेकिन उसके सीने में एक नर्म दिल अभी तक जागा नहीं था। उसे लगता था ताकत और दौलत ही असली हुकूमत है। अब्बा हुजूर, अगर अमरात की सल्तनत मेरे हाथ आए, मैं इसे इतना ताकतवर बना दूं कि पड़ोसी सल्तनत खुद झुककर सलाम करे। हुकूमत झुकाकर नहीं, दुआ करवाकर चलती है। जिस दिल में लोगों की जगह हो वहीं असल शहजादा होता है। दुआओं से तलवारें नहीं रुकती हैं अब्बा। इस रेत को देखो फाहद, रेत कमजोर दिखती है मगर आंधियों में सब कुछ ढक देती है। ताकत वही सच्ची है जिसमें विनम्रता हो। इंसान तब बड़ा होता है जब वो झुकना जानता है। सल्तनत झुकने से नहीं चलती अब्बा, सल्तनत हुक्म से चलती है। सुल्तान खामोश रह गया, क्योंकि कुछ सबक वक्त सिखाता है, शब्द नहीं। एक दिन शहजादा फाहद अपनी सल्तनत के बाहरी इलाकों का मुआयना करने निकला। वो अपनी सल्तनत को जानना चाहता था। अब तक उसने सिर्फ महल की ऊंची दीवारों के पीछे से ही दुनिया देखी थी। है चरवाहे, इन ऊँटों के साथ अकेला, कभी तो थकान होती होगी। हुजूर, थकान तो हर इंसान को होती है, लेकिन अपने काम से मोहब्बत हो तो थकान भी नेमत लगती है। नेमत? ये रेत, ये धूप, ये ऊँट, नेमत तो सोने के महलों में है। सोना आँखों में चमक देता है हुजूर, पर दिल को नहीं भरता। मैं काम में भी खुश हूँ क्योंकि ये ऊँट मुझे पहचानते हैं। पहचानते हैं? क्या जानवर इंसान को पहचानते हैं? हाँ। जब मैं दुखी होता हूँ ये बैठकर मेरा इंतज़ार करते हैं। जब मैं थक जाता हूँ ये धीरे चलने लगते हैं। ये साथ देते हैं हुजूर। और महल में लोग साथ नहीं देते? बड़प्पन, इज्जत, लश्कर, ये क्या कम है? बड़प्पन ताज से नहीं आता हुजूर, दिल से आता है। और महल में कई बार लोग एक दूसरे को पहचानने से पहले अपनी औकात देखते हैं। तुम्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है? सल्तनत की जिम्मेदारी कंधों पर पड़ती है, फैसले आसान नहीं होते। सही कहा शहजादे, मगर अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो शायद इसलिए कि इंसान बांट सके, ना कि जमा करे। तुम बड़ी बातें करते हो चरवाहे। बड़ी बातें नहीं हुजूर, बस सच्चाई की बातें हैं। रेत पर चलने वाला रेत को धोखा नहीं देता। चरवाहे की बातें तीर जैसी थीं, सीधे दिल के भीतर उतर जाने वाली। उस शाम अमरात की सल्तनत में एक मेहमान आया, दूसरे सल्तनत की एक शहजादी। नाम था ज़ारा, चेहरा साधारण पर आंखों में सच्चाई की रोशनी। सलाम शहजादी साहिबा, अमरात की सरजमीन में आपका इस्तकबाल है। सलाम, खुदा आप पर अमन बरकरार रखे। बेटी ज़ारा, हमारा महल आपके आने से रोशन हो गया। दूर का सफर मुश्किल होता है, आराम कीजिए। सुल्तान सलमान, आपकी मेहरबानी है। सफर लंबा था मगर दिल को सुकून है कि मैं इंसाफ और रहमत वाली सल्तनत में आई हूँ। ज़ारा के शब्दों में नरमी थी और उस नरमी में एक ताकत छुपी थी। तो आप वही राजकुमारी हैं जो बिना किसी सोने चांदी के सफर करती हैं? हाँ, सोना मैं पहनती नहीं। मैंने देखा है कि सोना इंसान को पहन लेता है। अमरात में औकात गहनों से भी पहचानी जाती है। औकात? औकात तो इंसान अपने अखलाक से दिखाता है शहजादे। गहने तो रेत की तरह हैं, हवा चले तो उड़ जाते हैं। फाहद, मेहमानों से तहजीब से बात की जाती है। जी अब्बा। रेत की ये जमीन कितनी खूबसूरत है।
ये इंसान को घमंड से गिरा भी देती है, और अगर दिल साफ हो तो उसी रेत में आसमान भी दिखा देती है। ये पहली बार था जब शहजादा किसी के शब्दों से घायल हुआ था। ज़ारा ने तलवार नहीं चलाई, बस सच कहा, और सच की चोट तलवार से ज्यादा गहरी होती है। समय बदला। रेत के समंदर में उम्मीद का पानी सूखने लगा। बादल महीनों से रूठे थे। न कोई नदी बह रही थी, न कोई कुआं बोलता था। जानवरों की आंखों में प्यास थी और लोगों के दिलों में डर। ए सुल्तान, सल्तनत के कुएं सूख रहे हैं, लोगों में बेकरारी है। अगर जल्द फैसला न हुआ तो भूख और प्यास से बगावत उठ सकती है। फहद, मेरे बेटे, अब वक्त बदल चुका है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही। ये सल्तनत, ये लोग, ये रेत, अब सब कुछ तुम्हारे सहारे खड़ा है। आज ये सल्तनत तुम्हारी बाहों पर टिकी हुई है। तुम अब केवल शहजादा नहीं, लोगों की उम्मीद हो। उनकी सांसें, उनकी प्यास, उनका कल अब तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर है। इसलिए सोच समझकर, दिल से, इंसानियत से बताओ फहद, तुम क्या हुक्म देते हो? मैं पानी दूंगा। हाँ, हर घर तक पानी जाएगा। हमारे महल के कुओं से पानी दिया जाएगा, लेकिन एक कायदा होगा। हर घर से लगान लिया जाएगा। जो देगा वही पानी पाएगा। यही तरीका है, यही सल्तनत चलाने का नियम है, और यही मेरा हुक्म है। रेगिस्तान की प्यास को सिक्कों से तौलना, लोगों की उम्मीदों को बाजार में सजाना। फहद ने फैसला तो कर दिया, पर शायद इंसानियत का रुख बदला नहीं था। ऐ शहजादे फहद, तुमने इस रेगिस्तान की रेत को सिर्फ आंखों से देखा है, मगर उसकी सिसकियां कभी सुनी नहीं। ये रेत सिर्फ गर्म नहीं होती, ये उन माँओं की आहों से तपती है जिन्होंने अपने बच्चों को प्यास से तड़पते देखा है। ये रेत उन बूढ़े बापों के कदमों की थकान समेटे हुए है जो पानी की एक घूंट के लिए मीलों चलते हैं, और तुम कहते हो पानी लगान देकर मिलेगा। शहजादे, प्यासा सौदा करने नहीं आता, वो तो उम्मीद लेकर आता है, दया की दहलीज पर। बादल भी बिना कीमत बरसते हैं, तो फिर इंसान इंसान के लिए इतना कठोर कैसे हो सकता है? याद रखो, हुकूमत की असली ताकत खजाने से नहीं, दिलों से चलती है। अगर दिल टूट गए तो सल्तनत के महल भी रेत की तरह बिखर जाएंगे। ज़ारा, तुम दिल से सोचती हो और मैं इसे समझता हूँ, लेकिन एक सल्तनत सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती। उसके लिए कायदे, नियम और जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर हम पानी यूं ही बांट देंगे तो ख़जाना खाली हो जाएगा। ख़जाना खाली होगा तो हमारी सेना कैसे खड़ी होगी? सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? रियासत सिर्फ आज से नहीं चलती, उसे आने वाले कल के लिए भी बचाना पड़ता है। मैं जनता की प्यास देख रहा हूँ, पर मुझे उनके भविष्य की भी हिफाजत करनी है। अगर आज हम नियम तोड़ दें तो आने वाला समय हमें माफ़ नहीं करेगा। मैं दिल से बुरा नहीं हूँ ज़ारा, पर एक शहजादे को कभी कभी दिल की आवाज़ को चुप कर दिमाग की बात सुननी पड़ती है। और इन चेहरों का क्या होगा फहद? इन सूखी आंखों में जो उम्मीद बची है उसका क्या होगा? देखो इन्हें, ये कोई पराये लोग नहीं, ये तुम्हारी रियायत, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ ये बच्चे देख रहे हैं, होठ सूखे हैं, पर दिल में भरोसा है कि उनका शहजादा उन्हें प्यास से मरने नहीं देगा। फहद, ये लोग महलों, सेना और ताज से ज्यादा कीमती हैं। यही लोग तुम्हारे ताज की असली चमक हैं। यही लोग तुम्हारे नाम को इज्जत देते हैं। अगर ये टूट गए तो फिर उस ताज का क्या मतलब रह जाएगा, जिसे उठाने वाला ही अपने लोगों की सांसों का भार ना उठा पाए? तुम नहीं समझती ज़ारा, सल्तनत दिल की धड़कनों से नहीं चलती। ये दुनिया रहम से नहीं, हिसाब से चलती है। यहाँ हर कदम सौदा है, हर फैसला कीमत मांगता है। बिना कायदे के दी गई दया सल्तनत को नींव से कमज़ोर कर देती है। त्याग सुंदर है हाँ, लेकिन अगर शासन त्याग पर टिका हो तो ताज सिर पर नहीं रहता, रेत में दफन हो जाता है। फहद, प्यासे को पानी बेचा नहीं जाता, प्यास
खरीदारी नहीं होती। जो हुकूमत अपनी रियाया की प्यास पर सौदा करे वो सल्तनत नहीं कहलाती, वो तो बाजार बन जाती है। और याद रखो, प्यासे को पानी बेचने वाला राजा नहीं होता, वो बस सौदागर होता है। शहजादा सुन तो रहा था, पर समझ अभी उसकी रूह तक नहीं पहुंची थी। क्या सच में मेरी सल्तनत में लोग प्यास से तड़प रहे हैं और मैं उनका हाल जाने बगैर फैसले करता रहा? शहजादा फहाद उस रात सो न सका। महल की ऊंची दीवारों के पीछे उसके दिल में पहली बार अवाम की आवाज़ गूंजने लगी। गांव पहुंचते ही सच्चाई ने उसे झकझोर दिया। ये मेरी आवाम है, मेरे लोग, और मैं इनके लिए क्या बन गया हूँ। उसी भीड़ में वही गरीब चरवाहा था, वही जिससे फहद ने कभी घमंड में बात की थी। आज वह अपने ऊँटों की मशक से पानी हर घर तक बांट रहा था। तुम ये पानी बांट रहे हो जबकि तुम्हारे पास खुद भी बहुत थोड़ा है। तुम्हारा अपना घर, तुम्हारे अपने बच्चे, क्या उन्हें प्यास नहीं लगती? फिर भी तुम दूसरों को पहले पानी दे रहे हो। हुजूर, पानी खुदा की रहमत है, और रहमत को थैले में बंद करके रखा जाए तो वो रहमत नहीं रहती, वो अजाब बन जाती है। देखिए, रेगिस्तान में पानी का मोल सोने से भी ज़्यादा होता है, लेकिन इंसान की जान सोने से भी ऊंची होती है। अगर शहंशाह या शहज़ादा ताकत वाला होता है तो वो इसलिए नहीं कि वो ख़जाना जमा करे, बल्कि इसलिए कि वो अवाम की तकलीफ़ देख सके और उनके दर्द पर मरहम रख सके। हम यहाँ पानी नहीं बांट रहे हुजूर, हम तो ज़िंदगी की सांसें बांट रहे हैं, और ज़िंदगी कभी बिकती नहीं, इसे तो बस खुदा के नाम पर दिया जाता है। शायद मैं अब तक सल्तनत को समझा ही नहीं था। मैंने तो हमेशा सोचा था कि राज करना माने ताकत दिखाना, कानून बनाना और ख़जाना भरना, पर आज देख रहा हूँ कि सल्तनत तो इन चेहरों से बनी है, इनकी सांसों से, इनकी दुआओं से। अगर इन्हीं की आंखों में आंसू हों तो मेरा ताज, मेरी शोहरत सब बेकार है। मैंने बहुत देर में समझा, राजा वो नहीं जो ऊंचे महल में बैठे, राजा वो है जो अपनी कौम के दर्द को महसूस कर सके। उस रात एक शहजादा नहीं बदला, एक दिल बदला, और जब दिल बदलता है तो पूरी सल्तनत की किस्मत बदल जाती है। महल की बड़ी दरबार आला में अमीर, वजीर, सिपाही और आम आवाम सब इकट्ठा थे। आज शहजादा फहद के फैसले का इंतजार था। दरबार में एक खामोशी थी। अवाम अमरात, बीते दिनों में मैंने सिर्फ रेत नहीं देखी, मैंने उसकी चीख सुनी है। मैंने उन आंखों में प्यास देखी है जो होंठों को नहीं, रूह को जलाती है। और आज मैं आपके सामने ताज का वारिस बनकर नहीं, एक इंसान बनकर खड़ा हूँ। मैं मानता हूँ गलती मेरी थी। मैंने समझा था कि सल्तनत ख़जाने से चलती है, मगर आज जाना है सल्तनत तो अवाम की सांसों से चलती है। आज के बाद इस अमरात की हर कुआं अवाम की मिल्कियत होगी। किसी घर, किसी फ़कीर से कोई महसूल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पानी रहमत है और रहमत पर सौदा नहीं होता। अगर अल्लाह ने हुकूमत दी है तो वो घमंड के लिए नहीं, खिदमत के लिए है। अगर ताज सर पर रखा है तो वो लोगों की प्यास बुझाने के लिए है, न कि अपनी शान चमकाने के लिए। फाहद, आज तूने मेरे खून का नहीं, मेरे दिल का रिश्ता निभाया है। आज तूने समझ लिया कि सल्तनत जमीनों से नहीं, अवाम की सांसों से जिंदा रहती है। आज तूने ताज को शान नहीं, जिम्मेदारी की तरह उठाया है। आज तूने अपने रुतबे को नहीं, अपने दिल को बोलने दिया है। और बेटा, जिस दिन बाप अपने बेटे में इंसानियत की नमी देख ले, उसी दिन बेटा सच्चा बेटा बन जाता है। आज तू सिर्फ मेरा वारिस नहीं, मेरी इज्जत है, मेरी दुआ है और मेरी सल्तनत की अमानत है। मैंने बहुत से शहजादों को देखा है जो तलवारें चमकाते हैं, जो अपने रुतबे की धूल उड़ाते हैं, जो ताज को अपनी शान समझते हैं, पर आज पहली बार मैंने एक शहजादे को दिल की रोशनी में खड़े देखा है। आज मैंने ताकत की गर्जना नहीं, इंसानियत की धड़कन सुनी है।
फाहद, रेत जो हमेशा सूखी रहती है, जो आंसू पीकर भी फूल नहीं देती, तुमने उसी रेत में मेहर की, रहमत की और ज़िंदगी की बूंद उगा दी है। आज तुम ताज के हकदार नहीं, दुआओं के हकदार बने हो। अब अमरात की हवाओं में शान नहीं, सुकून बहेगा। उस दिन अमरात की हवा बदल गई। लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। प्यास के बदले दुआएं उठीं। शहजादा फहद अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वह दिलों का साहिब, इंसानियत का रखवाला और रेत का शहजादा बन चुका था। महीनों बाद अमरात की रेत पर पहली बारिश उतरी। बादल हल्के हल्के गरजे और फिर रहमत की बूंदें सूखी धरती में उतरने लगीं। लोग अपने घरों से निकल आए। औरतों की आंखों में दुआ चमकी। आज अमरात में सिर्फ बारिश नहीं बरसी थी, उम्मीद बरसी थी, जिंदगी लौटी थी। और इस तरह अमरात ने अपने दिल में एक नया नाम लिख लिया, रेत का शहजादा।